बीटीसी की मार्केट ने $60,000 से रिजेक्शन ली है, पुल बैक लिया है और इधर से मार्केट अपसाइड पे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है। क्या ये गोल्डन चांस है बीटीसी को बाय करने का? शायद इसके बाद बीटीसी कभी भी हमारे कंट्रोल में ना आए। क्या बीटीसी की प्राइस अब $3 लाख होने वाली है? क्योंकि अगर $1,20,000 की चीज $60,000 पे मिल रही है तो क्या अकलमंदी है बाय करने की या फिर बेवकूफी है? क्या ये मार्केट मजीद डाउन जा सकती है? आज के बीटीसी के एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीटीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे कोई जादू नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, जियोपॉलिटिकल इवेंट बताऊंगा और साथ में सेंटीमेंट एनालिसिस भी करूंगा और देखेंगे कि बीटीसी वाले दिन बीटीसी इस हफ्ते में किस तरीके से मूव करने वाला है। तो देर किस बात के स्टार्ट करते हैं आज के इन्फॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर क्रिप्टो मार्केट के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज राहील नवाज, वेलकम टू राहील नवाज ऑफिशियल चैनल। बीटीसी की मार्केट इस टाइम 62,000 के ऊपर खड़ी हुई है और तकरीबन अगर आप समझ लें कि पिछले 24 घंटों में थोड़ी सी इंप्रूव भी हुई है और पिछले 7 दिनों में ये 4 से 5% तक अपसाइड पे आई है, जो कि बड़ी अचीवमेंट है इस टाइम बीटीसी की मार्केट में। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि बीटीसी की मार्केट अब मुसलसल डाउन साइड पे ही जाएगी और शायद ट्रेंड सेल साइड पे। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो इस टाइम 62,900 पे मार्केट खड़ी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर मैं आपके सामने 12 मंथ की कैंडल या फिर उसके बाद 6 मंथ की कैंडल रखूं तो आपको आइडिया होगा कि पिछले 1 साल से बीटीसी की मार्केट गिर रही है। और अगर मैं क्वार्टरली कैंडल रखूं आपके सामने तो पिछले 3 क्वार्टर से मार्केट गिर रही है। एंड अगर मैं आपके सामने मंथली चार्ट रखूं तो आपको समझ आएगा कि जो मार्केट जो है वो पिछले तकरीबन 8 या 9 मंथ से गिर रही है नीचे और अब जाके उसने 200 मूविंग एवरेज लाइन को टैप किया है, लेकिन अभी 200 वाली मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक नहीं किया। 200 वाली मूविंग एवरेज डेथ क्रॉस या फिर आपका गोल्डन क्रॉस के लिए बहुत ज़्यादा अथेंटिक मानी जाती है। अगर आप 200 वाली मूविंग एवरेज इस्तेमाल नहीं करते, 50 वाली, 100 वाली या 200 वाली मूविंग एवरेज, एक लाइन आपके चार्ट पे जरूर होनी चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस के लिए आसानी हो सके और आपको बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया हो सके। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे मार्केट ने एक ट्विजर बॉटम का पैटर्न बनाया है और ये ट्विजर बॉटम का पैटर्न भी मार्केट ने 200 वाली मूविंग एवरेज लाइन के ठीक ऊपर बनाया है। ये मेरी 50 की मूविंग एवरेज लाइन है और ये मेरी 200 की मूविंग एवरेज लाइन है और साथ में मैं बोलिंजर बैंड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप बोलिंजर बैंड को भी देखें तो उसका लोअर लिप है, उसके मार्केट टच कर रही है सपोर्ट लेवल्स को, जो कि जहां से ये भी पुल बैक की एक कंडीशन को वाजिया करता है और साथ ही साथ इस मार्केट के अंदर ओवरबोट होने का और साथ के साथ इस मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड होने की इंडिकेशन भी देता है, यानी कि मार्केट इस टाइम ओवरसोल्ड है। सो अगर यहाँ से मार्केट ओवरसोल्ड है तो क्या यहाँ से बाय बन सकती है तो नहीं या नहीं? फिर इसके लिए सबसे पहला जो हमने कैंडलस्टिक का पैटर्न डिफाइन किया, ये देखें, इसको हम डबल बॉटम कहते हैं और यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके अपसाइड पे जा सकती है अगर नेक्स्ट वीक इसकी कंफर्मेशन मार्केट देती है तो। या फिर दूसरे अल्फाज में यहाँ से हम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट से रिजेक्शन मान सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट से रिजेक्शन दे दी है, कम से कम मार्केट अपने जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कह लें, आप पिवट पॉइंट कह लें, वहां तक जाएगी। या फिर आप ये कह लें कि मार्केट अब अपना बाउंस बैक पूरा करेगी। या फिर आप इसके लिए बड़ा आसान है कि आप फिबोनाची ड्रॉ कर लें, वो भी आपके लिए सुपर डुपर एक एनालिसिस के लिए चीज है कि पुल बैक कितना हो सकता है, एग्जैक्ट आपके लिए प्राइस क्या होगी, तो वहां तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीकली तो हमें सपोर्ट कर रहा है कि हम बाय करें, हमें इंकरेज भी कर रहा है। डेली के अंदर भी हमें बहुत खूबसूरत, जो मैं आपको ट्विजर बॉटम पैटर्न पढ़ा रहा था, बहुत ही खूबसूरत ट्विजर बॉटम पैटर्न ना सिर्फ बना बल्कि बाय वाली साइड पे वो कंफर्मेशन भी दी उसने। मार्केट अब बाय साइड पे जा भी रही है और पहले उसने मार्केट ने अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल को डेली में टच भी कर लिया। इवन अब मार्केट ओवर सोल्ड होने की, इवन के मार्केट अब ओवर बोट होने की कंडीशन में जा रही है। लेकिन कम से कम भी यहाँ पे एक तो मार्केट अपने बुलिंजर बैंड के लिप्स को टच करेगी, फिर उसके बाद मार्केट अपने मूविंग एवरेज 50 का जो फास्ट मूविंग एवरेज लाइन है उसको टच करेगी और फिर उसके बाद ये बुलिश का ट्रेंड थोड़ा सा अगर आप सेल की ट्रेड करना चाहते हैं तो जब जब मार्केट 50 की मूविंग एवरेज लाइन को टच करे तो एक सेल का ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्मॉल से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये ट्रेड रिकमेंडेड नहीं होती, ट्रेंड के साथ रिकमेंडेड होती है और ट्रेंड सेल का ही है तो आप कर सकते हैं। या फिर H4 या फिर H1 के अंदर जब मार्केट अपने ओवर बोट हो जाए और मार्केट अपने अपर बैंड्स को टच करे और मार्केट अपने अपर बैंड्स को टच करे तो वहां से भी सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त एल्गो भी तैयार किया, ये एल्गो ही है मेरा राहील एल्गो, उसके तहत ही ट्रेड्स लग रही हैं। खैर यहाँ पे ये एक बड़ा जबरदस्त एक रिजेक्शन लेवल बना, लेकिन ये एक नई रेजिस्टेंस भी मार्केट ने हमें दी। अगर हम H4 की बात करें तो मैं अगर नेक चार्ट की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सबसे पहले ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। इसके अलावा ये एक अच्छा
सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद ये एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और एंड में ये वाला रेजिस्टेंस 68,000 के करीब करीब। और अगर लंबे टाइम फ्रेम की बात करें तो वो 74,000 के करीब करीब आता है। अब देखिए मैंने कितने आसानी से नेक्ड चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए हैं और इन्हीं के दरमियान में बाय एंड सेल करूँगा और इन्हीं के दरमियान में ट्रेड कर अपने सेटअप बनाने की कोशिश करूँगा। आप भी ऐसा ही कीजिएगा और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से मार्क करना सीख जाएं तो। सो बीटीसी की अगर बात की जाए तो बीटीसी में अभी हमें हमें हल्का सा पुल बैक नज़र आ रहा है। ये नहीं मैं कहूँगा कि ट्रेंड चेंज हो गया और ट्रेंड बाय की तरफ चले गई ये मार्केट और अब मार्केट बाय साइड पे ही जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। हाँ, मार्केट ने अपने फैबो के तहत अपने थोड़ा सा पुल बैक करना है, सांस लेनी है। चाहे मार्केट बाय ट्रेंड में हो या सेल ट्रेंड में हो, मार्केट ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करती है। तो मैं फैबो आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। आपने कहना सर जी आपने लगा के नहीं दिखाया, ये देखें। तो फैबो के भी अकॉर्डिंग और हमारे मूविंग एवरेज लाइन के भी अकॉर्डिंग मार्केट $70,000 के करीब करीब आ रही थी और फैबो के अकॉर्डिंग भी मार्केट 70 to 74,000 के करीब आ रही है। मैं आपको एल्गो भी ऑन करके दिखा देता हूँ तो आपको नजर आएगा कि मार्केट का जो हमारा 2000 वाला मूविंग एवरेज लाइन है वो तकरीबन 70% प्लस है, यानी कि 75,000। तो 75,000 के करीब करीब मार्केट नजर आती जाती नजर नहीं आ रही। सबसे पहले मार्केट 67,000, फिर उसके बाद मार्केट $70,000 बीटीसी को टच करेगी। तो इस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट की। यहाँ पे ये देखें, मैं आप मार्केट को नैरो करना हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे जैसे मार्केट अब पहले लेवल 23.60 को मार्केट ने टैप करके नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जब 60,000 से नीचे नीचे आएगी तो इधर का मैं पहला बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँगा अगर मुझे बाय करना है तो। और उसके बाद मेरा 67,000 टीपी होगा, TP2। TP1 तो ऑफ कोर्स 63,500 होगा जो कि हमारा 23.60 का फिबोनाची लेवल बनता है और TP2 38.60 का फिबोनाची का लेवल यानी कि $67,000 बनता है और उसके बाद TP3 $70,000। लेकिन $70,000 से पहले आपको मार्केट 2-3 दफ़ा दोबारा पुल बैक से बाय का चांस देगी, क्योंकि अभी अगर आप सेंटीमेंट की बात करें तो BTC में कोई इतना भी पैसा नहीं आ रहा कि BTC बड़ी तेजी से ऊपर चला जाए। और अभी डॉलर की अभी इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं हुई कि डॉलर को बड़ी सख्ती से मार पड़ रही है और BTC के अंदर बड़ी अपसाइड पे आएगी मार्केट। डॉलर अभी 101 से $100 पे ही आया है। अगर आप देखें तो थोड़ा सा पुल बैक लिया नीचे, अगर आप देखें तो डोजीज मौजूद हैं जो कि रिकमेंड कर रही हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट अपसाइड पे ही जाने के चांसेस हैं। सो ये चीज़ आपको क्लियरली समझनी चाहिए कि आने वाले दिनों में आपका इंडेक्स है वो अपसाइड पे मूव कर सकता है। अभी भी फेडरल रिजर्व रेट हाइक की तरफ उसका झुकाव है। केवन वाश बड़ा सियाना बंदा है, उसने लास्ट ECB के फोरम से खिताब करते हुए कहा कि नहीं अभी हम इतनी जल्दी रेट हाइक नहीं करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह। उसने बेसिकली ट्रैप किया है। हाँ, ये बात भी ठीक है कि NFP के नंबर ने और FOMC के और पीछे CPI का आने वाला डाटा है तो वो नंबर मार्केट को बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अच्छी खासी रेट हाई की प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट 50% प्लस रेट हाई की प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि डॉलर को सपोर्ट करती हैं और जो गोल्ड और BTC जैसे बड़े प्लेयर्स को वजन देंगी, प्रेशर डालेंगी, सेल साइड पे लेके आएंगी। तो इसलिए मैं BTC के इतना ज़्यादा बाय के हक में नहीं हूँ कि फौरन से पहले BTC को बाय किया जाए। हाँ, छोटी छोटी बाइंग करें आप, बस छोटी छोटी सेलिंग करें, रेंज ट्रेडिंग बस। जिस तरह के आप छोटा सा बुलिंजर बैंड ही ड्रॉ कर लेते हैं तो अपर बैंड को जब मार्केट टच कर लेती है, ओवर सोल्ड हो जाती है, ओवर बोट हो जाती है, तो वहां से सेल करने की ट्राई करें और जब मार्केट ओवर सोल्ड हो जाती है बाय करने की ट्राई करें। दैट्स द वेरी सिंपल ट्रिक इन दिस फाइनेंशियल मार्केट राइट नाउ जो आप जिसके ऊपर अमल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अथीरियम की बात कर लेते हैं ब्रदर, तो अथीरियम बड़ी मैंने कोशिश की कि आपको इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हो जो कि $1,500 से बाय करें। अगर आपने नहीं बाय किया तो प्लीज़ बाय करें। एंड लास्ट चीज़ जो हमने टॉप 3 कॉइन्स जो कि AE से रिलेटेड बनाने थे उसकी वीडियो इंशाल्लाह इस वीक मिल जाएगी। तो आपने परेशानी होना, अथीरियम में मैं बायर हूँ, $1,500 से बायर हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे PNL लगा देख सकते हैं। मेरी ट्रेड इस टाइम प्रॉफिट में चल रही है, ऑलमोस्ट $2,000। मेरा टारगेट पहला $3,000 है। देखते हैं कि हिट होता है या नहीं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।